क्या आप केरला घूमने का प्लान कर रहे हैं? केरला घूमते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखें यदि आप दूर से आ रहे हैं, क्योंकि केरला बहुत ही खूबसूरती भरा स्थान है। तो मैं अभी केरला में ही हूँ और जब भी आप केरला घूमने का प्लान करें तो किन किन बातों का ध्यान करें, आज मैं आपको इस विषय पर थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि आप जब भी केरला घूमने के लिए आएंगे तो आप केरला, एक तो स्टेशन है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, यहाँ पर उतरने के पश्चात आप घूमना शुरू कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन था एर्नाकुलम कोची, वहाँ पर भी आप उतर करके बाई बस या अपनी कार से जिससे भी आप चाहे घूमना शुरू कर सकते हैं। तो दो स्टॉपेज हुए, एक तो हुआ एर्नाकुलम कोची और दूसरा हुआ त्रिवेंद्रम सेंट्रल। दोनों ही जगह आप बाई ट्रेन आ सकते हैं और दोनों ही जगह बहुत ही टॉप प्लेसेस में से एक है। क्योंकि तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी होने की वजह से बहुत ही फेमस है। यहाँ पर सिटी भी बहुत अच्छी है और लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। तो पहले बात करते हैं जहाँ पर मैं हूँ तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में। यहाँ पर मैं आया बाई ट्रेन। ट्रेन से आने के पश्चात हमने पास में ही होटल ले लिया। यदि हम होटल की बात करें, रहना कितना कॉस्टली होता है, तो नॉन एसी रूम आपको 1000 रुपये तक में बहुत अच्छा मिल जाएगा। यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो फिर तो पैसे कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मली 1000 रुपये तक में आपको नॉन एसी रूम बहुत अच्छा मिल जाएगा। 600, 700, 800 रुपये में भी मिल जाएगा। एसी की बात करें तो 1500 से लेकर के 10,000, 20,000 रुपये तक का आपको रूम बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। नॉर्मली बात इतना कहना चाहें तो 1200-1500 रुपये का एसी रूम आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। इतने में आप आसानी से रह सकते हैं। रूम में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हुई रूम की बात। अब हम बात करें मौसम की। जब भी आप केरला घूमने का प्लान करें तो जो कि यहाँ का मानसूनी मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप कर लेती है, तो अपने साथ आप छाता या फिर रेन कोट रख लेंगे तो आपका थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, बारिश शुरू हो गई तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो उस स्थिति में आप जितने लोग हैं ज्वाइंट में 1-2 छाते या फिर रेन कोट रख लेंगे तो आपको घूमना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूँ ही मौसम की बात। तीसरी बात करें यहाँ का मार्केट कैसा है खाने पीने के बारे में, तो आप कहीं भी जाएँ किसी रेस्टोरेंट में तो नॉर्मली मैक्सिमम रेस्टोरेंट में लोग इंग्लिश तो जानते ही जानते हैं। वो मलयालम में बात करेंगे, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं तो इंग्लिश में बात आपसे कर लेंगे। यदि आप इंग्लिश में बात करने के साथ साथ हिंदी में बात करना चाहते हैं तो काफ़ी जगह रेस्टोरेंट्स में वहाँ के जो ऑनर हैं या जो वर्कर्स हैं वो हिंदी में बात कर लेते हैं। बात नहीं कर पाएंगे तो आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया तो मैंने इस चीज़ को फेस किया कि लोग हिंदी में आसानी से हमारी बात को समझ जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपनी बात को हिंदी में रिप्लाई नहीं दे पाए, इंग्लिश में या फिर मलयालम में दे, लेकिन हमारी बात को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। वैसे भी थोड़ी सी भी आप में समझदारी है या आप थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं, थोड़ी सी भी, उस स्थिति में आप किसी रेस्टोरेंट में किसी ऑटो वाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में ओला भी है। आप ओला बुक करके आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए जा सकते हैं। अब बात करें हम घूमने के लिए किन किन बातों का ध्यान दें, तो पहली चीज़, जब भी आप घूमने के लिए आएंगे, यदि आप ज्वाइंट में हैं 4 से 5 लोग, 6 लोग, तो आसानी से किसी एक कैब को बुक कर सकते हैं और घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बस का सफ़र करना चाहें तो बस के सफ़र में भी आपको बहुत आसानी होती है। क्योंकि यहाँ बस हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में आपको जगह जगह घूमने के लिए बसेस मिल जाएंगी और बस के माध्यम से भी आप घूम सकते हैं। बस के जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। हाँ, आपको बता दो खासियत, जब भी आप यहाँ आएंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक बस चलती हैं उसमें मैंने मैक्सिमम बसों में मैंने लेडीज़ ड्राइवर को देखा। बहुत ही गर्व की बात होती है। और जो फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से चलती है उन बसों में भी, बहुत अधिक बसों में मैंने लेडीज़ कंडक्टर देखी है। और मैं देखा केरला में बहुत अधिक गर्ल्स जो है एक्टिव हैं अपने कामों के लिए। दुकानों में भी गर्ल्स दिखती हैं, बस के कंडक्टर में दिखती हैं, और कई जगह ऐसी जगह देखी मैंने जहां लड़कियां बहुत अधिक समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, शांत नहीं बैठी हैं। तो आप बस का भी सफ़र ले सकते हैं घूमने के लिए और आसानी से घूम सकते हैं। ये हो गई खाने की बात, ये हो गई केरला में रुकने की बात, ये हो गई केरला में घूमने के लिए बस की बात। और लैंग्वेज की बात करें हम तो जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक टोटली हिंदी एंड इंग्लिश, दे ओनली प्रेफर मलयालम। वो इंग्लिश बोलना ही प्रेफर करते हैं और आई थिंक दे मलयालम ही जानते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। उस स्थिति में आप लोकल लोगों से बात करने के बजाय आप रेस्टोरेंट, ऑटो वाले या उनसे अपनी बात शेयर करके समझ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकल भी होते हैं, वो आपकी बात को थोड़ी बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं आपके साथ बातचीत करने में। और हम बात करें यहाँ के मार्केट में खाने के लिए क्या क्या मिलता है। जब भी आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको रोटी बहुत महंगी मिलेगी। कल तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर एक रोटी 40 रुपए की थी, क्योंकि यहाँ चावल ज़्यादा होता है, मच्छी ज़्यादा पाई जाती है। और सब्जियों की बात करें, सब्जियाँ बहुत सारी होती हैं, केले बहुत तरह के होते हैं। यहाँ तो मैंने देखा केले में लाल केले, ब्राउन केले और ग्रीन, मतलब 4 से 5 कलर के केले हमने मार्केट में देखे। और केले की बहुत सी खासियत यह है, केले के चिप्स, केले की बिस्किट्स, केले के कई तरह के प्रोडक्ट है। एक तो पके हुए केले को बेसन में फ्राई करके भी आपको देते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। केले के बहुत सारे आपको डिश यहाँ पे खाने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली केला यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, केला और नारियल दोनों चीज़ें बहुत मिलती हैं। यही वजह है कि केले के आइटम जो बनते हैं वो भी नारियल के तेल से ही फ्राई करके बनते हैं। आप जब भी यहाँ आए तो नारियल का तेल भी अपने साथ लेकर के आए। और यदि हम बात करें और क्या खासियत है, तो खाने में यदि आप खाना चाहें तो डोसा, इडली और ये सब चीज़ें आपको रिजनेबल प्राइस की मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। यदि आप दूर से आए हैं तो ज़रूर इस चीज़ को टेस्ट करें। और सिंपल डिश चावल, दाल, फ्राई रोटी तो आप हर जगह खा लेते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट मिलने वाला है। अब यदि हम बात करें यहाँ के लोग कैसे हैं, तो जहाँ तक हमने देखा, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हैं। और हमने कहीं कोई तकलीफ महसूस नहीं की यहाँ के लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग में, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं लोग बहुत कम समय के अंदर। और जहाँ तक मैंने फेस किया, हॉनेस्ट है। हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी जा रहे हैं तो समझदारी के साथ डिसीजन लें, अच्छी होटल लें, अच्छा ही कैब बुक करें, अच्छी जगह ही खाना खाएं। यदि आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो आपका हर काम बहुत आसानी से होगा। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ के एजुकेशन की, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की। और यदि आप घूमने में और किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अपने पास आज छाता रखिएगा और एक रेन कोट भी रख सकते हैं। खाने के लिए आपको सब कुछ ऑलमोस्ट इडली, डोसा जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। रोटी महंगी मिलती है, कैब से घूम सकते हैं, बाई बस घूम सकते हैं। हाँ, यदि हम बात करें कि यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है, तिरुवनंतपुरम से जो यहाँ पे सेंट्रल में भी हम लोग हैं, यहाँ पे कोवलम बीच बहुत अच्छा बीच है। यहाँ पर आप आ करके इस कोवलम बीच के आसपास घूम सकते हैं। यहाँ पर पास में बहुत अच्छा भगवान शिव का मंदिर, चर्च, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको समुद्र का भरपूर आनंद मिलने वाला है। तो आप तिरुवनंतपुरम सेंट्रल घूमने के बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, जब इस विषय पर बात करें तो यदि आप इससे आगे निकलेंगे तो आप कन्याकुमारी होते हुए रामेश्वरम पहुँचेंगे। क्योंकि ये रास्ता लंबा पड़ेगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, तो आप इस रास्ते को चूज कर सकते हैं। यदि आप ये चूज ना करना चाहें तो यहाँ से वापस होते हुए कोची के लिए, एर्नाकुलम साइड के लिए आप निकल सकते हैं। तो अभी आज हम लोग निकल रहे हैं एलेप्पी के लिए। एलेप्पी यहाँ से ऑलमोस्ट 155 किलोमीटर के अप्रॉक्स, अभी हमने एग्जैक्ट देखा नहीं और चेक करना पड़ेगा। तो 2 से 2.5 घंटे का रास्ता बाय ट्रेन है और 3 से 3.5 घंटे का रास्ता बाई बस है। आपको जो बेस्ट लगे आप चूज करके जा सकते हैं। यदि हम बात करें बस के फेयर की, तो ऑलमोस्ट 178 रुपीज़ पर पर्सन है। और बस के ट्रेन की बात करें तो 500 अप्रॉक्स एसी का है और 155-160 रुपीज़ स्लीपर का है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन में हैं। सेम चीज़ डिपेंड करता है कि आप बस में पर नॉर्मल 200 रुपये के आसपास आप अच्छा सफ़र कर सकते हैं यहाँ से एलेप्पी के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे एलेप्पी के लिए और दिखाएंगे आपको कैसा है एलेप्पी का माहौल। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा और जान के लीजिएगा। हाँ, अक्टूबर 1 में यहाँ पे सीजनल मौसम स्टार्ट होता है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप भी इस समय आकर के यहाँ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।